नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, ये अंसारी बंधुओं का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर ज़रा भी आप क्राइम की खबरें पढ़ते हैं, जानते हैं, ईस्टर्न यूपी की राजनीति जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कोई रुचि है तो ये दोनों के नाम ज़रूर जानते होंगे। ये दोनों माफिया, ये इनकी तूती बोलती थी ईस्टर्न यूपी में। मजाल नहीं थी कि सरकार में कोई इनके खिलाफ बोल सके, क्योंकि सरकार के लोग इनके संरक्षक थे। डीएम हो, एसपी हो, सलामी बजाते थे सुबह शाम। ये खुली जीप पर लाउड स्पीकर लगाकर दंगा करवाते थे, कोई बोल नहीं सकता था। गैंग वार करते थे, लोगों को मरवा देते थे। बीजेपी के विधायक, सिटिंग एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या की। कहते हैं कि 63 गोलियां लगी थी उनके शरीर में। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और 1.25 साल तक इनको अब पंजाब में रखने के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार ने क्या क्या नहीं किया। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को इनकी कस्टडी मिली सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद। वो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा हुई है किडनैपिंग और हत्या, कृष्णानंद राय की किडनैपिंग और हत्या के मामले में। उनके भाई को 4 साल की सज़ा हुई है। उनका भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद है, लोकसभा सदस्य है, उसकी सदस्यता जाना तय है। मुख्तार अंसारी को इससे पहले एक और हत्या के मामले में 10 साल की सज़ा हुई। एक मामले में एक कांस्टेबल की हत्या और एक एडिशनल एसपी की हत्या के प्रयास में भी सज़ा हुई। ये 99 से और 2005 तक के मामले हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका किस तरह का रुतबा था, इनका क्या आतंक था कि 99 से आज 2023 24 साल से इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था। जो भी एक्शन हुआ पिछले 1 साल में हुआ है। और इनके आतंक को किसी ने चुनौती दी थी तो वो थे योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के सांसद के रूप में। एक बार मऊ में ये दंगा करा रहे थे, वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। वहाँ से बहुत से लोगों ने फ़ोन किया गोरखपुर, योगी जी से कहा कि भाई अगर आप नहीं आएंगे तो हम में से कोई बचेगा नहीं, मार दिए जाएंगे, घर लूट लिए जाएंगे। योगी जी गोरखपुर से चले और ये संदेश दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी दिया उस समय, कि अगर इसको रोका नहीं गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। और उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ अकेले, जिसको आना हो साथ आ जाए। मऊ पहुँचने से पहले उनके साथ कम से कम 100-150 गाड़ियों का, 200-250 मोटरसाइकिलों का काफिला था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनको समझ में आ गया कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने डीएम एसपी को भेजा मुख्तार के पास, कहो कि रुक जाए। तब मुख्तार अंसारी रुके। ये जलवा था, ये ताकत थी मुख्तार अंसारी की। अतीक अहमद के बारे में आप पढ़ ही रहे होंगे पिछले काफ़ी दिनों से। अतीक का पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। एक बेटा मारा गया, अतीक खुद मारा गया, भाई मारा गया, पत्नी फरार है, 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे नाबालिग हैं, वो सुधार गृह में हैं। और वही हाल मुख्तार अंसारी का है। दोनों भाइयों को सज़ा हुई है। उनका बेटा जो है अब्बास, बड़ा बेटा, पहले से जेल में है। आपको चित्रकूट जेल का किस्सा, आपने वो खबर पढ़ी ही होगी, किस तरह से पत्नी मिलने आती थी, जेलर मिलवाता था, डिप्टी जेलर। दोनों के खिलाफ एक्शन हुआ। जितने लोग थे उस जेल में जो मदद कर रहे थे उसकी, सबके खिलाफ एक्शन हुआ। और उसकी पत्नी निखत भी गिरफ्तार हुई, वो भी जेल में है। वो चित्रकूट जेल में है, ये जो है कासगंज जेल में है। और छोटा बेटा जो है वो उमर, उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके बेटे उमर की पत्नी दोनों फरार हैं। ये अब्बास का याद होगा आपको, 2022 का चुनाव रिजल्ट आने से पहले गाजीपुर में सभा करके इसने कहा था कि अखिलेश भैया से बोल रहा हूँ कि किसी अफसर का 6 महीने तक ट्रांसफ़र न हो, कायदे से समझाया जाएगा। सीधी धमकी सारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को थी कि एक का बदला लिया जाएगा। और नतीजा आया, उसके बाद हेट स्पीच में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जेल में है। ये उत्तर प्रदेश में कानून का राज जो स्थापित हुआ है, ये बहुत से लोगों को शायद उतनी बड़ी बात न लग रही हो। ये वो सामान्य बात लग रही हो कि क्योंकि इतनी तेज़ी से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है कि वो बड़ा उन्होंने एक तरह से सामान्यकरण कर दिया है।
जनरलाइजेशन कर दिया है कि जिस तरह से अपराधी पकड़े जा रहे हैं, गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं, एक के बाद उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जो उन्होंने विधानसभा में कहा था वो लिटरली हो रहा है, सचमुच हो रहा है। तो कौन मिट्टी में मिल रहा है? माफिया। खुश कौन है? आम जनता। आम जनता की खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजनीतिक पार्टियों को, उनके नेताओं को। उनको अब भी समझ में नहीं आ रहा है। उनके नेता आज भी माफिया का समर्थन कर रहे हैं, उसके बचाव में हैं। अफजाल अंसारी की सदस्यता 1-2 दिन में चली जाएगी। उपचुनाव होगा, वहाँ 4 साल की सज़ा हुई, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होने पर जो है सदस्यता अपने स्वतः ही चली जाती है। लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई जज फैसला दे सकता है, ये भी अकल्पनीय था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस तरह से मुकदमा चल सकता है, ये भी अकल्पनीय था। जो उत्तर प्रदेश के माफिया राज के बारे में अकल्पनीय था, वो सब सामान्य रूप से हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। और मामला ये माफिया का नहीं है। देखिए, माफिया तक बल्कि कहना चाहिए सीमित नहीं है। इसका बड़ा दूरगामी असर है। इसकी वजह से राजनीतिक दलों, खास तौर से समाजवादी पार्टी, उसका पूरा आर्थिक तंत्र टूट रहा है। ये माफिया, ये जो बिजनेस करता था, लूट मार, कब्जा, ज़मीन पर कब्जा, मकान पर कब्जा, डकैती, फिरौती, ये सब ये जो करते थे, केवल राजनीतिक समर्थन हासिल नहीं था समाजवादी पार्टी को, पूरा अर्थतंत्र था। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सरकार बनने के बाद गोकशी पर रोक लगाया, जिस तरह से गोमांस के अवैध व्यापार का पूरा धंधा बंद किया, उसने एक तरह से इन सब लोगों की जो है आर्थिक कमर तोड़ दी है। उसके बाद घरों पर बुलडोज़र, संपत्तियों की जब्ती, नीलामी, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अगर ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा किसी और पार्टी की सरकार के राज में हो रहा होता तो इसकी अभी देश में नहीं, दुनिया भर में चर्चा हो रही होती, प्रशंसा हो रही होती। लेकिन जो लोग गैर भाजपा सरकार के होने पर प्रशंसा करते, वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या बोले, क्या कहें, कैसे समर्थन करें माफिया का। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप देखिए, अभी तक इतना सब होने के बावजूद गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में स्पेशल सेल में भेजे जाने की सिफारिश का फैसला दिया। हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया, कहा कि ये इनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है और वो दुर्दांत अपराधी है, इसलिए उसको जो है तो स्पेशल सेल में जगह नहीं दी जा सकती। ये है इनके आतंक का साम्राज्य जो अभी तक बना हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, जिसमें समाजवादी पार्टी सब शामिल है। कुछ समय तक अपना दल भी शामिल था। अतीक अहमद कुछ समय अपना दल में भी रहा। मुख्तार अंसारी का एक किस्सा मैंने आपको, मुझे याद नहीं है कि पहले सुनाया था कि नहीं। 2017 में नई नई सरकार बनी थी। ये जेल में था, विधानसभा का सत्र चलता था तो जेल से आता था, उस समय छूट मिलती थी विधानसभा का सत्र जो अटेंड करने के लिए। तो इसके साथ 40, 50, 60 लोगों का हुजूम चलता था। सिक्योरिटी, इसके हथियारबंद जो है सुरक्षाकर्मी, पुलिस सिक्योरिटी मिली थी वो अलग। ये सब लोग आते थे और विधानसभा में किसी की जांच नहीं होती थी कि हथियार है कि नहीं, खुला हथियार लेकर जाते थे। एक दिन मुख्यमंत्री ने देख लिया, जो सुरक्षा अधिकारी थे उनको बुलाया कि ये कैसे हो रहा है, बिना पास के अंदर कैसे लोग आ रहे हैं, इतने लोग किसी विधायक के साथ कैसे आ सकते हैं। उसी दिन से सबका बंद हो गया। ये हो गया कि बिना पास और बिना जांच के कोई अंदर नहीं आएगा। ये शाम को इंतज़ार करता रहा, मुख्यमंत्री जब अपने कक्ष में आए तो मिलने गया। तब इसने कहा था कि ये आपने जो है हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी अन्याय किया नहीं है, अभी उसकी शुरुआत हुई नहीं है, जो कुछ होगा कानूनी तरीके से होगा और अभी बहुत कुछ होने वाला है। उसके बाद से मुख्तार अंसारी का जो जलवा विधानसभा में था, 50, 60, 70 लोगों को लेकर चलने का, बेरोक टोक चलने का, वो सब खत्म हो गया। और उसके बाद से लगातार
लगातार उसके मन में डर है, रात में नींद नहीं आती, उसको लगता है कि वो किसी भी दिन मारा जा सकता है। माफिया के मन में अगर इस तरह का डर बैठ जाए तो समझिए कि उस राज्य में कानून का राज स्थापित हो चुका है। उस राज्य में जो आम जनता है वो निर्भय है और लोगों को ये महसूस हो रहा है, उसका असर कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सब हो रहा है स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए। स्थानीय निकाय के चुनाव जैसा छोटा लक्ष्य कभी योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता का हो ही नहीं सकता है। ये समाज में और शासन की व्यवस्था में ये आमूल बदलाव का अभियान है और ये रुकने वाला नहीं है यहीं पर। जब तक खोज कर अपराधियों को, और माफिया की लिस्ट बन चुकी है, 60 या 62 लोगों की लिस्ट बनी है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी है। तो उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मन में कानून का इस तरह का डर कभी अपने जीवन में देखा नहीं, सुना नहीं। कहीं छिटपुट एक आध कोई इस तरह का IPS अधिकारी या IAS अधिकारी निकल आता था जो अपने इलाके में इस तरह का जो है कानून का राज स्थापित कर देता था। उसकी पूरे प्रदेश में और देश में चर्चा होती थी। एक समय भूरे लाल की बड़ी चर्चा होती थी, जिस तरह से बनारस में उन्होंने गुंडों को ठीक किया था। लेकिन ये जो है ये छिटपुट मामले थे, अपवाद स्वरूप थे। अब कानून का राज नियम बन गया, ये फ़र्क है, ये बुनियादी फ़र्क आया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है पूरे देश के लिए कि कानून का राज कैसे स्थापित किया जा सकता है। कानून के जरिए कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, नियम और कानून से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, ज़रूरत है इस बात की कि आप माफिया से आपका कोई संबंध ना हो। इसलिए कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति का सफाया हो रहा है, ये माफिया का नहीं हो रहा है। ये शायद आज अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोगों को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये बुनियादी रूप से ऐसे लोगों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले और ऐसे लोगों की ताकत के बल पर राजनीति करने वालों का सफाया हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति बदल रही है और इस बदलाव को आम जनता महसूस कर रही है। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये किसी एक उद्देश्य के लिए, फलां को ठीक करने के लिए या फलां को सबक सिखाने के लिए हो रहा है या फलां चुनाव के लिए हो रहा है, वो सब बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये स्थायी व्यवस्था हो रही है, ये कोई तात्कालिक या फौरी काम नहीं है, ये दीर्घकालीन योजना है। उत्तर प्रदेश में जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कम से कम कानून व्यवस्था के मामले में राम राज्य जैसी स्थिति हो। राम राज्य जैसी स्थिति का क्या मतलब है कि कोई महिला, कोई युवती रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे गहने पहनकर निकले सड़क पर और उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखे नहीं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करे। उत्तर प्रदेश में आज ये स्थिति है कि लड़कियां, महिलाएं रात में निकलने में डरती नहीं हैं। घर से जो लोग, जिनके घर के लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, शाम को लौटकर जब तक ना आए तब तक लोग चिंतित रहते थे, वो स्थिति खत्म हो गई। अब चिंता नहीं होती है, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती है कि कोई उठा लेगा, कोई मर्डर कर देगा, कोई किडनैपिंग कर लेगा, पता नहीं क्या करेगा रास्ते में। ये चिंता खत्म हो गई। लोगों को इस बात का डर नहीं है कि अगर घर बनवा रहे हैं तो ऐसा ना हो घर पे कब्जा हो जाए। इस तरह का बदलाव, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस तरह से माफिया का आतंक हो गया था और जिस तरह का उसको पूरा संरक्षण मिला हुआ था सरकार से। वो स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। तो आज मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की सज़ा इस बात का गवाह है कि माफिया का जो तंत्र था, जो अहंकार का एवरेस्ट था, वो धराशायी हो गया है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो गया है। अब जज फैसला देने से डरते नहीं, अब जज सुनवाई करने से डरते नहीं, अब जज सज़ा सुनाने से डरते नहीं। ये परिवर्तन आया है कितने दिन में? सिर्फ 6 साल में। 30, 35, 40 साल का जो ये मकड़ जाल था, जो माफिया का राज था, उसको ध्वस्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। क्यों? फिर कह रहा हूँ,
क्योंकि योगी आदित्यनाथ में राजनीतिक इच्छा शक्ति है। माफिया से उनका कोई संबंध नहीं है, माफिया का उनको कोई लाभ उठाना नहीं है, माफिया को उनको बचाना नहीं है, माफिया का उनको समर्थन नहीं चाहिए। चुनाव में माफिया के तंत्र का उनको इस्तेमाल नहीं करना है, माफिया के पैसे की उनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर पाए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।